हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आप जानते हैं पर्यावरण अध्ययन की एक क्लास चलती है शाम को और सुबह प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आज प्रैक्टिस सेट 5वां है। जो भी दोस्त भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रैक्टिस सेट काफ़ी लाभदायक आप लोगों के लिए है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर प्रैक्टिस करें। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? बताएंगे 100% सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? पंडुचेरी का है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है या शिलोंग का है? दोस्तों बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है पांडिचेरी। पांडिचेरी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण प्रकृति में डैश के दौरान होता है? मृदा अपवर्धन, जल चक्र, जल ह्रास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही होगा आपका वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल चक्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है, जल की कमी से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हरे हो जाते हैं, लंबे होने लगते हैं, सूख जाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं जब जल नहीं पड़ेगा तो लंबे कहाँ से हो जाएंगे? सूख जाएंगे। सूख जाएंगे बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए। अंतिम समय में यही आप लोगों के लिए सबसे उचित रहेगा। प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व जल दिवस बनाया जाता है? विश्व जल दिवस बताएंगे कब बनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 30 अप्रैल या 1 मई? तो बताएंगे आप लोग क्या आंसर हो जाएगा। 22 मार्च बिल्कुल सही है। 22 मार्च बिल्कुल सही है। 1 मई को दोस्तों शायद श्रमिक दिवस होता है ना, लेबर डे शायद। एक पृथ्वी पर हरियाली के लिए डैश का होना आवश्यक है? पानी का, मिट्टी का या कचरा का? दोस्तों हरियाली के लिए ज़रूरत है सबसे ज़्यादा मिट्टी का। मिट्टी का आवश्यकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में वर्षा जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग हो पाता है? अपने यहाँ देखो वर्षा जल का बहुत कम परसेंट अगर देखा जाए उपयोग हो पाता है। 10%, 15%, 20% और 25%। विदेशों में क्या होता है, वर्षा जल का वो लोग पूरा 100% कम से कम यूज़ करते हैं, तब जाके वहाँ पानी की कमी नहीं होती। लेकिन अपने यहाँ मात्र 15% जो है जल उपयोग हो पाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल के संग्रहण को क्या कहा जाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट, A+B दोनों या फिर उपयुक्त में से ए कोई नहीं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं जल, वर्षा जल के संग्रहण को, यानी कि उसके जो जल होता है उसको कहीं ना कहीं सेव करना। ठीक है। अगला है, जल का गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है, संगलन कहलाता है या दोनों? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संघनन। संघनन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाला रोग कौन सा है? बताएंगे कौन सा है प्रदूषित जल से उपयोग होने वाला रोग? तो दोस्तों क्या डायरिया है? डायरिया है? नहीं, डायरिया प्रदूषित जल से नहीं है। पेचिस नहीं, डायरिया जो है प्रदूषित जल से नहीं, वो तो है वो, लेकिन प्रदूषित जल से नहीं। तो देखिए दो ऑप्शन आपके नहीं है, 9th वाले में था प्रदूषित जल से। ठीक है, तो इसका आंसर आगे ऑप्शन देख लेते हैं आपके कौन कौन से हो सकते हैं। दो ऑप्शन और आपके बचे हैं ऊपर। हाँ, क्या दस्त होएगा या उपयुक्त सभी? हाँ, तो उपयुक्त सभी होंगे। काट में गलत रहा हूँ, इसमें ऑप्शन ही मैंने नहीं देखा, उपयुक्त सभी लिखा है, क्योंकि दस्त होगा वो भी वही चीज़ है डायरिया, और ये उपयुक्त सभी बिल्कुल चारों जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में उपयुक्त सभी जो होता है सबसे उचित है। देखो एक कभी कभी होते हैं चारों ऑप्शन, पता चला जल रहित रोग है, लेकिन उसमें से पूछ लिया सबसे ज़्यादा कौन सा जल से होने वाला है। ठीक है, जैसे मलेरिया वगैरह है, ये सब है मच्छरों से होता है, लेकिन डेंगू से अलग ही कुछ ज़्यादा होता है, तो मच्छर डेंगू भी है। पृथ्वी पर मौजूद पेयजल का कितना प्रतिशत सदुपयोग में आता है? कितना प्रतिशत सदुपयोग में आता है? 10%, 20%, 70%, 30%? बिल्कुल सही जवाब होगा 30% इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के राजेंद्र सिंह को रमन मैगसेसे अवार्ड जो 2001 में मिला था किस लिए प्रदान किया गया था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, देखिए बहुत आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए, वाटर शेड मैनेजमेंट में उल्लेखनीय कार्य के लिए, तो दोनों के लिए मिला था। बिल्कुल दोनों के लिए, A+B दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है। अगला है, जल में विभिन्न स्रोतों के बीच जल का चक्रण कहलाता है क्या कहलाता है? जल निक्षेपण, जल चक्र, मृदा अपरदन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल चक्र हो जाएगा। इसका भी वाटर साइकिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल का शुद्ध किया जाता है कैसे? जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? निथार कर,
छान कर या दोनों तरीके से बताएंगे, तो दोनों तरीकों से बच्चों जो है जल को शुद्ध किया जाता है। आगे, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत समुद्र में मौजूद है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत समुद्र में मौजूद है? 97%। बिल्कुल सही जवाब हो जाए 97%, बिल्कुल सही। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए दौरान मुक्त करते हैं क्या? जलवाष्प, गैस या फिर जल? बताएंगे दोस्तों क्या? तो जलवाष्प करते हैं, जलवाष्प है जो उसे मुक्त करते हैं। आगे, कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त जल है कौन सा है? मीठा पानी, साफ पानी, खारा पानी या फिर बताएंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मीठा पानी जो होता है कपड़े धोने के लिए उपयुक्त जल है। आगे 17 वाला है, जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों में, जल की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों में। देखेंगे मुझे तो इसमें लग रहा है उपयुक्त सभी वाला होगा। अगर आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर हो गया ये आपका, ठीक है। ठीक, अगला है 17 नंबर में आपका 3 ऑप्शन और होंगे। हाँ मैंने कहा था ना मनुष्यों का, जानवरों को तो भैया इन सभी में यूज होता है, सभी में। अगला है पृथ्वी पर मौजूद मीठे जल का कितना प्रतिशत हिम शिखरों पर बर्फ के रूप में मौजूद है? तो बर्फ के रूप में मौजूद है दोस्तों 2% मौजूद है। अगला, समुद्र और महासागर जल का होता है, समुद्र और महासागर का जल होता है मीठा होता है, खारा होता है, कैसा होता है? आप लोग जानते हो खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक और कमेंट जरूर कर दो। 20 में का क्या होगा? घरों में पकाने और बर्तन धोने के लिए प्रयुक्त होता है, कैसा होता है? क्या प्रयुक्त होता है? शुद्ध जल का, शुद्ध जल का भैया प्रयुक्त होता है। अगला 21 नंबर है, 21 नंबर, पृथ्वी पर जल की कमी होने पर क्या होगा? तो क्या होगा? उपरोक्त सभी यानी कि पेड़ पौधे सूख भी जाएंगे, जीव जंतु प्यास से मरने लगेंगे, चारों तरफ सुखाड़ हो जाएगा, सूखा भैया पड़ जाएगा। अगला, हम लोग पानी की बचत किस प्रकार कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं हम लोग? बताओ। पानी की उपयोग के लिए पानी का एकत्र दोबारा उपयोग करके, बिल्कुल सही। ब्रश करते समय नल को बंद करना, बिल्कुल सही। बाल्टी भरने के बाद नल को बंद करना, बिल्कुल, ये सभी बिल्कुल चारों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या है? जल स्रोतों में कूड़ा कचरा फेंकने से, कारखानों में अपशिष्ट बहाने से या फिर गंदे कपड़े साफ करने से? दोस्तों देखा जाए तो आपका देखा जाए ये सारे कारण हैं, सारे कारण हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खेत में जंगल की बर्बादी को रोकने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ड्रिल विधि, हार्वेस्टिंग या A+B दोनों या फिर बताएंगे इनमें से कोई नहीं? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें ये मत बताना A+B दोनों, ड्रिल विधि द्वारा। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए आपके? कितने क्वेश्चन हो गए? 24 क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है? 24 हो गए, 6 क्वेश्चन और। देखिए 30 का सेट है। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या है क्वेश्चन? पढ़िएगा। वर्षा जल का संग्रहण कर स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उनका उपयोग किया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं इसे, वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत है दोस्तों वर्षावन। वर्षावन बिल्कुल सही है दोस्तों। एक कमेंट जरूर कर दीजिए मेरे भाई बहन, कमेंट एक जरूर कर दो मेरे लिए, ठीक है, कि कैसी क्लास लगी है, कैसा क्या है। भूमि के नीचे संचित जल को क्या कहते हैं? भूमि के नीचे संचित जल को कहते हैं भूमिगत जल, भूमिगत जल। ठीक है, आगे, कपड़ा धोने के बाद बचे हुए पानी का उपयोग किन कामों में किया जा सकता है? किन कामों में किया जा सकता है बताएंगे आप लोग? घरों की धुलाई में, गौशाला की सफाई में, पेड़ पौधों की सिंचाई में, उपरोक्त में से सभी। दोस्तों सिर्फ घरों की धुलाई में करना, पेड़ पौधों की सिंचाई में मत करना कपड़े धोने का पानी, ठीक है, उपरोक्त सभी पर मत इसमें गिर जाना। जल हमारे लिए क्या है? जल हमारे लिए क्या है? अनमोल है, बेकार भैया? अनमोल है ना कि बेकार है, अनमोल है, अनमोल हीरा। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है किस क्लास का। गाँव में मीठे पानी किस बर्तन में रखा जाता है? तो मीठे पानी को आप लोग जानते हैं मिट्टी के घड़े में। ठीक है दोस्तों, ये हो गए क्वेश्चन आज के शानदार 30 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट शानदार रहा। RSSD पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम। यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं।